नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आपसे यही विनती है कि आप मेरे जो वीडियोस देखें उसे पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों और अपने साथियों को कहें कि अधिक से अधिक मुझे सब्सक्राइब करें। पिछले 32 सालों से आपके ड्राइंग रूम के अंदर, आपके बेडरूम के अंदर, आपके टेलीविज़न पर आता रहा हूं और यही कोशिश मेरी है कि अपने सोशल मीडिया मंच के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ हमेशा इसी तरह से जुड़ा रहूं। लाइव टाइम्स पर टीवी पर आता हूं, रोज़ एक शो करता हूं 8 से 9 बजे रात तक का खबर ठोक के, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन करता है कि आपसे टू वे कम्युनिकेशन चलता रहे, इसीलिए मैं सोशल मीडिया के इन मंच पर भी आता हूं। आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। एक बार राहुल गांधी फिर अपने बयान को देकर फंस गए हैं। एक कहावत है ना पुरानी, जिसे कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़े, ठीक वैसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय ना होते तो शायद ऐसा बयान नहीं देते। अब कोर्ट ने इतनी बड़ी बात किस संदर्भ में कह दी है? राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था? राहुल गांधी का यह बयान 16 दिसंबर 2022 को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के समय आया था और कोर्ट ने इस पर बड़ी गंभीर टिप्पणी करी है। कोर्ट की टिप्पणियां क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कोर्ट में राहुल गांधी की टिप्पणियों पर जस्टिस दत्ता ने पूछा है। उन्होंने सिंघवी से पूछा, जो उनके वकील थे। उन्होंने पूछते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? आप बिना किसी सबूत के बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप यह सब नहीं कह सकते थे। इससे पहले भी याद है ना, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राफेल मुद्दे पर माफ़ी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि चौकीदार चोर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि इससे इतर अपनी फाइंडिंग्स रखी थी राफेल के जजमेंट को कहते हुए। लेकिन इसके बाद मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट गई थी। मीनाक्षी लेखी ने उनके खिलाफ डिफेमेशन की पिटीशन लगाई थी, जिसमें राहुल गांधी को फटकार लगी थी। लेकिन राहुल गांधी के इस तरह के बयान राहुल गांधी को क्यों असहज करते हैं, आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या कुछ कहा था, जिस पर यह विवाद हुआ। Let us see. But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here, and I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। विजय लक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज। तो राहुल गांधी ने जब ये बात कही, उसके बाद देश के अंदर काफी शोर मचा। राहुल गांधी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिस पर सभी ने आपत्ति व्यक्त की कि हमारे सैनिकों को पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि 5 साल पहले जब भारत की गलवान में झड़प हुई थी चीन के साथ, तो भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। लेकिन बताया जाता है कि चीन के भी लगभग 100 सैनिकों के आसपास हताहत हुए थे। आपको पता है ना, उस इलाके में बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारत और चीन के बीच ये समझौता पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने किया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, LAC जो है, उसके ऊपर आप बंदूकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हाथ से युद्ध हुआ था, लकड़ी के सहारे ये युद्ध हुआ था। उसमें भी हमने चीन के लोगों को ज़्यादा हताहत किया, हमारे कम हताहत हुए। इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब इस तरह का संघर्ष होता है तब लोग हताहत होते हैं। अब मैंने आपको बताया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन के कब्जे में है। अब इसका सिंघवी के पास कोई जवाब नहीं था। सिंघवी ने अपने ओपनिंग आर्गुमेंट्स में कहा
और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर कोई विपक्ष का नेता सवाल नहीं पूछ सकता तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राहुल गांधी इस वक्त विपक्ष के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन जब उन्होंने बयान दिया था तब वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता थे, नेता विपक्ष नहीं थे। अब राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लेकिन क्या नेता विपक्ष होने के बाद देश का अपमान करते हुए इस तरह के बयान देने का अधिकार भी नेता विपक्ष को होता है? इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस दत्ता ने कहा कि संसद में ये बात आप क्यों नहीं उठाते, आप इसको सोशल मीडिया पर क्यों उठाते हैं? और ये बात कहने के साथ साथ कोर्ट ने कई तरह की ऐसी टिप्पणियां की जो राहुल गांधी को समझ नहीं आई होंगी, लेकिन जो मामला चल रहा था, दरअसल ये शिकायत जो की थी ये उदय शंकर श्रीवास्तव ने की थी। 2022 में ये बीआरओ के चीफ रहे हैं, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, और इस शिकायत के दौरान उन्होंने कहा था कि न केवल इससे सैनिकों की भावनाएं आहत हुई हैं, बल्कि उनके परिवार वाले जो उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं उनकी भावनाएं भी आहत हुई है। लिहाजा एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने इस केस को लगाया था कि ये गलत बयानी राहुल गांधी ने की है। ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट लखनऊ से होता हुआ हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट में जब राहुल गांधी को जो है रियायत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें तगड़ी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कोर्ट अब इस मामले को सुनेगा, आगे की सुनवाई के लिए वक्त दे दिया गया है और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और उदय शंकर श्रीवास्तव जो कि पूर्व निदेशक है बीआरओ को, दोनों को नोटिस दिया गया है। दोनों जो है अपनी तरफ से सफाई रखेंगे इस पूरे मामले पे। उदय शंकर श्रीवास्तव की तरफ से गौरव भाटिया अपनी सफाई रख रहे थे। गौरव भाटिया ने भी बड़ा हमला किया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी में विश्वसनीयता की कमी है? भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि राहुल गांधी के मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं, ना उसका तथ्यों की पड़ताल करते हैं, और वो ऐसे आरोप लगाते हैं जो कभी कभी लोगों को न केवल आहत करते हैं बल्कि कभी कभी वो ऐसे आरोप लगाते हैं जिसके अंदर तथ्यों की कमी होती है। ये वाला आरोप भी जो उन्होंने लगाया है उसके अंदर तथ्यों की कमी थी। लिहाजा राहुल गांधी क्यों ऐसे बयान देते हैं इसको डिकोड करना और इसको समझना भी जरूरी है। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं कि राहुल गांधी के इन बयानों के पीछे आखिरकार मकसद क्या रहता है। दरअसल राहुल गांधी की ये स्टाइल है, राहुल गांधी की ये राजनीति है कि जिस पर भी हमला करो बड़े जोर से हमला करो। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री पर वो बड़े बड़े हमले करते हैं। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक बयान दे दिया था कि लोग इनको इतने डंडे मारेंगे कि सीधे हो जाएंगे। उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं अपनी पीठ मजबूत कर रहा हूं ताकि मैं उन डंडों को खा सकूं। ये बात होगी मेरे ख्याल से 2014-15 के आसपास। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी और उनकी पूरी की पूरी टीम ने अब ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि जिस पर भी हमला किया जाए, फुल फ्रंटल हमला किया जाए, उसका रिएक्शन क्या आता है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। राहुल गांधी को अभी भी ये लगता है कि उनकी बात को मानने, जानने और समझने वालों का एक बड़ा प्रतिशत भारत के अंदर मौजूद है। उनके बारे में विपक्षी क्या टिप्पणी करते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करती है उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उनके बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राहुल गांधी तीखा हमला अपने राजनीतिक विरोधियों पर करना चाहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने जो गलवान है उसके बाद एक बहुत अलग लाइन उन्होंने अपने तरह से ली। आपको याद होगा कि गलवान के संदर्भ में जब भी बात होती है तब डोकलाम की बात आती है, और डोकलाम में राहुल गांधी तब चीन के राजदूत के साथ मिलकर उनके साथ मेरे ख्याल से डिनर कर रहे थे, जहां तक मेरी जानकारी है, और उसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और चीन के संबंध, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने जब आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ये जानकारी चीन के राजदूत की तरफ से या चीन की सरकार से राहुल गांधी को मिली हो, क्योंकि कोर्ट ने उनसे साफ साफ पूछा था कि आपको ये जानकारी कहां से मिली, आपको ये जानकारी किस आधार पर मिली। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही राहुल गांधी पर हमलावर है, और गौरव भाटिया को जब आज मौका मिला तो उन्होंने राहुल गांधी, उनकी समझ और बाकी चीजों पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। हो रही थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजेस की खंडपीठ ने जो टिप्पणी करी है, जो सवाल पूछे हैं, वो आपके समक्ष रख रहा हूं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होती है और पहले अंग्रेजी में, उसके बाद मैं अनुवाद करके हिंदी में उसके आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट made a statement, if you are a true Indian, you wouldn't say this. अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। यह सवाल हम पूछते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? दूसरा सवाल, दिस क्वेश्चन रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन about the credibility of Mr. Rahul Gandhi. How mature is he as a leader of the Congress party and now as the leader of opposition? क्या परिपक्वता है राहुल गांधी की? And the Honorable Supreme Court remarked, how do you get to know that 2,000 square kilometers of Indian territory was occupied by the Chinese? आपको कैसे पता चला राहुल गांधी जी? और उसके बाद वर यू देयर? क्या आप वहां पे थे? क्या आप वहां थे? जो आप ये कहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि चीन ने कब्जा कर ली है, देन डू यू हैव एनी क्रेडिबल मटीरियल? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है? व्हाई डू यू मेक दीज स्टेटमेंट्स विदाउट एनी? दरअसल राहुल गांधी न केवल फ्रंटल अटैक करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कोई और क्या कह रहा है वो उसकी परवाह भी नहीं करते। वैसे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी की हिंदी और राहुल गांधी की हिंदी की समझ पर मुझे थोड़ा सा संदेह है। जब भी राहुल गांधी से मैंने इंटरेक्ट किया है या मैंने राहुल गांधी से बात की है, इंटरव्यू तो मैंने हिंदी में किया है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में राहुल अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। और यही कारण मुझे कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी को अगर किसी एक भगवान की पूजा करनी चाहिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से कोई ना कोई ऐसा बयान निकलता है जिससे वो संकट में आ जाते हैं। इससे पहले याद है ना, उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। उनकी संसद की सदस्यता मोदी नाम के, मोदी की सरनेम वाले क्या होते हैं या वो जो है घोटालेबाज के होते हैं, कुछ कमोबेश इसी तरह की बात की थी, जिसके ऊपर एक विधायक ने उनके ऊपर केस किया और केस करने के बाद सूरत की एक अदालत ने उनके ऊपर 2 साल की सज़ा कर दी। उसके खिलाफ वो वर्डिक्ट नहीं ला पाए, सज़ा को कैंसिल नहीं करवा पाए, लिहाजा राहुल गांधी को अपनी संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं किसी ना किसी इस तरह के संकट में फंसते हैं, लेकिन राहुल गांधी इसके बाद क्या मुंह खोलना बंद कर देंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। राहुल गांधी के आक्रमण और कड़े होंगे और तीखे होंगे, लेकिन राहुल गांधी क्या इस तरह की बचकानी बातों को बिना तथ्यों के बोलना जारी रखेंगे? मेरा मानना है वो जारी रखेंगे, क्योंकि कई बार सत्यता की कसौटी पर विपक्ष के नेता अपने कई सारे बयानों को नहीं कसते और राहुल गांधी इसमें कोई बिरले हों, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको क्या समझ आया? आप कमेंट करके आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए, ताकि मैं अपने वीडियो को आने वाले समय के लिए, आगे के लिए सुधार सकूं, आपको बता सकूं। लेकिन चलते चलते ये कहना चाहूँगा, आप भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि राहुल गांधी के बोलने के बाद उनके हर बयान पर या हर एक्शन पर विवाद क्यों खड़ा हो जाता है, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।